नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर से फिसलकर टॉप 20 से बाहर होने वाले भारत के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति तेजी से कम हो रही है, जिसने देश के लिए चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता राजस्थान के लिए भी बड़ी है, क्योंकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था, जिससे प्रदेश के 40,000 लोगों को रोजगार मिलता। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को इस निवेश से कई उम्मीदें थीं, लेकिन लगातार अडानी ग्रुप के धराशायी होते शेयर्स ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने जयपुर में 2 दिवसीय चले इन्वेस्टमेंट समिट में 65,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स के ब्लड बाथ के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा भगवान के भरोसे है। मैं तो कहती हूँ कि हाँ, मैं भगवान भरोसे हूँ। उन्होंने कहा, हम पूरा घर सजाकर छोड़ते हैं, फीता काटने का काम कांग्रेस करती है। राजे का ये वीडियो जारी होने के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर उनके राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है। उसका ये जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। दरअसल एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। केस की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। राजस्थान सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार से अपने 40,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी मंशा प्रकट कर दी है। जल्द ही वित्त व विधि विभाग के स्तर पर इसका प्रकरण तैयार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र खत्म होते ही इस मुद्दे को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राजस्थान में 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की शुक्रवार को जुडिशियल कस्टडी पूरी होने पर एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा दिव्या मित्तल की जुडिशियल कस्टडी 17 फरवरी तक बढ़ाई गई है। अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी। मामले में बचाव पक्ष के वकील द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की बात कही गई है। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स में अप्रैल में नया सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इन स्कूल्स में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए अब विज्ञप्ति जारी की है। सेशन की शुरुआत में प्री प्राइमरी क्लासेस के बजाय सीधे कक्षा 1 में एडमिशन दिया गया था, लेकिन सेशन 2022-23 के लिए प्री प्राइमरी एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। ऐसे में महज 2-3 महीने के लिए ये एडमिशन हो रहे हैं। हालांकि नए सत्र से पहले अभिभावकों को अवसर मिल गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्री प्राइमरी +3 के लिए 3 से 4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। वहीं प्री प्राइमरी +4 के लिए 3.5 से 5 साल तक के बच्चों का और प्री प्राइमरी +5 के लिए 4.5 साल से 6 साल तक के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकेगा। एडमिशन के लिए अभिभावकों को प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के पहले दिन हुई राजस्थानी प्रतियोगिता में सबसे प्रतिष्ठित मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता का खिताब पाली जिले के गणपत सिंह ने अपने नाम किया। वहीं मिस मूमल का खिताब बीकानेर की रहने वाली गरिमा विजय ने अपने नाम किया। डेजर्ट फेस्टिवल में पहली बार शामिल की गई प्रतियोगिता मिसेस जैसलमेर का खिताब जैसलमेर की तरुणा उज्जवल ने जीता। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हुई प्रतियोगिता में मिस्टर डेजर्ट के लिए 51 प्रतिभागियों ने अपना भाग्य आजमाया। वहीं मिस मूमल के लिए 22 प्रतिभागियों ने अपना भाग्य आजमाया। पंजाब के जिला कपूरथला की भदास पंचायत ने विवाह शादियों से लेकर नशे पर नकेल कसने के लिए फरमान जारी किए हैं। पंचायत ने सर्वसम्मति से कहा है कि गुरुघर में लावा फेरे के दौरान दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी। लावा फेरे भी दिन में 12 बजे से पहले होंगे। यदि लावा फेरे लेने के लिए बारात 12 बजे से लेट हुई तो उसे 11,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। शादी के बाद जब दुल्हन मंगल फेरा लगाने के लिए मायके आती है तो ससुराल से बहुत सारे लोग साथ में आ जाते हैं। इस पर भी पंचायत ने प्रतिबंध लगाए हैं। पंचायत ने फरमान जारी किया है कि दुल्हन के साथ फेरे में सिर्फ परिवार ही आ सकता है। इसके अलावा यदि कोई फालतू व्यक्ति आए तो 11,000 रुपये का जुर्माना पंचायत वसूल करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 6 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया और इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे पर कहा कि उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रहती है, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने अमरपुर और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है, छलांग लगाने वाला देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। जेडी की प्रवर्तन शाखा ने 2 अलग अलग जगह पर अवैध दुकानों और अवैध बिल्डिंग को सीज करने की कार्यवाही की। पहली कार्यवाही आगरा रोड पर कानोता गांव में एक मार्केट में बनी 28 दुकानों को सील कर दिया गया। इन सभी दुकानों को इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी सील किया गया था, लेकिन दिसंबर 2022 में जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद इनको सील मुक्त कर दिया गया। इस कार्यवाही के अलावा जेडीए ने दिल्ली रोड के मानबाग के पास बन रही एक 4 मंजिला बिल्डिंग के निर्माण को भी सील किया। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 13 स्थित कानोता गांव में एग्रीकल्चर जमीन पर जेडीए से बिना अप्रूवल करवाए 66 अवैध दुकानों का निर्माण करके यहां सरदार सिंह मार्केट नाम से मार्केट बना दिया था। खाटू श्याम के वार्षिक मेला नजदीक आने के साथ मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि अभी तक मंदिर खुलने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन अधूरे कार्यों को लेकर लगी फटकार के बाद जिम्मेदार एक्शन में हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों को शनिवार तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस साल 22 फरवरी से बाबा श्याम का मेला भरना है। मेले में 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। परनीत कौर पर यह कार्यवाही भाजपा के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर की गई। कैप्टन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परमीत कौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान को शिकायत भेजी। इसी शिकायत के आधार पर कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी तारिक अनवर ने परनीत कौर को सस्पेंड करने संबंधी लेटर जारी कर दिया। पत्र में परनीत कौर को पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर सेस लगा दिया है। यह फैसला शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी और नई उद्योग पॉलिसी को मंजूरी दी है। शारदा चिटफंड मामले में शुक्रवार को ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम, पूर्व आईपीएस अधिकारी व सीपीएम के पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ बिस्वास और असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अंजन दत्त की कंपनी की 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।